पहलगाम हमले के बाद भारत के सामने जितनी बड़ी चुनौती थी तो उतना ही बड़ा सवाल था कि आखिर भारत अब क्या करेगा। उन 26 बेगुनाहों का बदला आखिर भारत कैसे लेगा। पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की, चाहे वह अमेरिका हो या रूस, सबने भारत का आतंकवाद के खिलाफ साथ देने का भरोसा दिया। इस बढ़ते तनाव के बीच अब भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाहों का बदला लेते हुए 6 अप्रैल की आधी रात को भारतीय सैनिक ने पीओके में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारत के जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पल रहे आतंकियों के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इसी बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने का निर्देश जारी किया है। 7 मई को देश भर के 244 जिलों में हवाई हमले की चेतावनी, ब्लैकआउट, ट्रैफिक रोक और इवैक्यूएशन की प्रैक्टिस होगी। ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, ये एक गंभीर संकेत है। देश तैयार हो रहा है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। 7 मई को आपके शहर में अगर लाइट चली जाए, मोबाइल सिग्नल गायब हो जाए और अचानक कोई सायरन बजे तो घबराइए मत, कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि ये सरकार की तरफ से होने वाली एक मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल यानी एक तरह की तैयारी, जैसे स्कूल में फायर ड्रिल होती है ना, वैसे ही, लेकिन इस बार देश के स्तर पर। वजह है देश की सुरक्षा व्यवस्था को परखना और लोगों को ट्रेनिंग देना कि अगर कभी जंग जैसे हालात बने तो क्या करना चाहिए। तमाम दफ्तरों में आपने अक्सर देखा होगा कि अचानक से कर्कश हॉर्न बजने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इमरजेंसी आ गई हो, कहीं आग लग गई हो और लोगों को सुरक्षित जगह पर भागने का इशारा किया गया हो। बाद में पता चलता है कि कहीं कोई आग नहीं लगी है, बल्कि ये तो एक प्रकार का सिक्योरिटी चेक है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसकी तैयारी कितनी है। लोग पैनिक तो नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उन्हें कैसे संभाला जाए। इसी को मॉक ड्रिल कहते हैं। आपातकालीन स्थितियों में आगजनी के अलावा हमले की स्थिति में मॉक ड्रिल की जाती है। मॉक ड्रिल में हमले के दौरान नागरिक और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया जाता है। इसका मकसद ये देखना है कि युद्ध या हवाई हमले जैसी आपात स्थितियों के दौरान नागरिक और सरकारी तंत्र कैसे प्रतिक्रिया करती है। इस अभ्यास में हमले की परिस्थितियाँ बनाई जाती है और हवाई हमले के सायरन बजाए जाते हैं। शहरों में लाइट्स बंद कर दी जाती है। नागरिक सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का अभ्यास करते हैं। इमरजेंसी टीम तत्काल एक्शन लेती है। ऐसे मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों में हमले के दौरान घबराहट को कम करना, भ्रम को दूर करना और जागरूकता तथा तत्परता बढ़ाकर उनका जीवन बचाना है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल में बिल्कुल एक लड़ाई की तरह माहौल बनाया जाएगा। इसमें हवाई हमले की चेतावनी देने के अलावा एयर रेड वार्निंग सायरन बजेगा, क्रैश ब्लैकआउट प्रोटोकॉल एक्टिव होगा, जिसमें लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। सड़कों पर ट्रैफिक भी बंद या डाइवर्ट किए जा सकते हैं। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए छात्रों, नागरिकों को प्रशिक्षण दिए जाएंगे। नागरिक सुरक्षा सेवा, खासतौर पर फायर ब्रिगेड, आपदा बचाव सेवा आदि को एक्टिव किया जाएगा। मोबाइल का सिग्नल जा सकता है। अधिकारी रेस्क्यू और इवैक्यूएशन प्रक्रिया की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में पुलिस और अर्धसैनिक बल युद्ध जैसे आपात स्थिति के हिसाब से ऑपरेशन भी कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश के साथ उन जगहों की लिस्ट भी जारी की है जहां ये मॉक ड्रिल किए जाएंगे। इन लिस्ट में शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में 13 शहर शामिल है, तो वहीं कैटेगरी 2 में 102 और कैटेगरी 3 में 45 शहर शामिल है। युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने के लिए नागरिकों और सुरक्षा तंत्र को तैयार करने के मकसद से ये ड्रिल की जा रही है। आमतौर पर ऑल आउट वॉर या लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की आशंका को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही ये मॉक ड्रिल होता रहा है, बल्कि यूरोप देश भी ऐसे मॉक ड्रिल करते रहे हैं। खासतौर पर स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश, जहाँ युद्ध का खतरा तो नहीं है, पर वहाँ की नागरिक सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर हमले से बचाव का अभ्यास किया जाता है। यहाँ लोग अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं और हमलों से बचने के हर उपाय का अभ्यास करते हैं। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना है। तो मॉक ड्रिल के समय सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, शांत और संयमित रहना है। अधिकारियों की ओर से दिए जा रहे निर्देश का पालन करना है। पानी, दवाइयाँ और टॉर्च जैसी बुनियादी चीज़ें तैयार रखनी है।
सोशल मीडिया पर अफवाहों या फेक न्यूज को साझा करने से बचें। अगर बिजली या इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो घबराएं नहीं। आधिकारिक अपडेट के लिए रेडियो या सरकारी चैनल सुन सकते हैं। इससे पहले साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के समय भी मॉक ड्रिल किया गया था। तब देश की प्रधानमंत्री बतौर इंदिरा गांधी थी। इसके बाद पहली बार देश में ऐसी मॉक ड्रिल कराई जा रही है। 1971 में युद्ध से कुछ दिन पहले ही देश भर के शहरों में युद्ध पूर्वाभ्यास कराया गया था। इसमें हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए थे। रात में शहरों की लाइट्स बंद कर दी गई थी ताकि दुश्मन के हमलों से बचा जा सके। जनता को बंकरों या सेफ जगहों पर ले जाने की भी ट्रेनिंग हुई थी। उन्हें बमबारी या हवाई हमलों की स्थिति से बचने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। ये मॉक ड्रिल ज़्यादातर पाकिस्तान से सटे इलाकों में किए गए थे। इनमें पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहर शामिल थे। अब सवाल ये है कि ये सब तैयारियां किस ओर इशारा करती है। क्या सच में भारत और पाकिस्तान में युद्ध होगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, हर मोर्चे पर तैयार बैठेगा और वक्त आने पर पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाएगा जो इतिहास में दर्ज होगा। ऐसे खबरों के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे के साथ। मैं हूं मोनिशा राय।